कामिका एकादशी। अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, मैंने आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप मुझे श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाने की कृपा करें। इस एकादशी का नाम क्या है? इसकी विधि क्या है? इसमें किस देवता का पूजन होता है? इसका उपवास करने से मनुष्य को किस फल की प्राप्ति होती है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे श्रेष्ठ धनुषधर, मैं श्रावण माह की पवित्र एकादशी की कथा सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक श्रवण करो। एक बार इस एकादशी की पावन कथा को भीष्म पितामह ने लोकहित के लिए नारद जी से कहा था। एक समय नारद जी ने कहा, हे पितामह, आज मेरे श्रावण के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की इच्छा है, अतः आप इस एकादशी की व्रत कथा विधान सहित सुनाइए। नारद जी की इच्छा को सुन पितामह भीष्म ने कहा, हे नारद जी, आपने बहुत ही सुंदर प्रस्ताव किया है। अब आप बहुत ध्यान पूर्वक इसे श्रवण कीजिए। श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका एकादशी है। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही वाजपेय यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। कामिका एकादशी के उपवास में शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन होता है। जो मनुष्य इस एकादशी को धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उन्हें गंगा स्नान के फल से भी उत्तम फल की प्राप्ति होती है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में केदार और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, वह पुण्य कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करने से प्राप्त हो जाता है। हे नारद जी, स्वयं भगवान ने अपने मुख से कहा है कि मनुष्य को अध्यात्मक विद्या से जो फल प्राप्त होता है, उससे अधिक फल कामिका एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। इस उपवास के करने से मनुष्य को न यमराज के दर्शन होते हैं और ना ही नरक के कष्ट भोगने पड़ते हैं। वह स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है। एक समय की बात है, एक गांव में ठाकुर था। वह बहुत ही क्रोधित स्वभाव का था। एक दिन उसका एक ब्राह्मण से झगड़ा हो गया। उस दौरान उसने ब्राह्मण की हत्या कर दी। बाद में उसने अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी और उसका अंतिम संस्कार करने की अनुमति मांगी। लेकिन उस गांव के ब्राह्मणों ने उसे अंतिम संस्कार में शामिल होने से मना कर दिया और उस ठाकुर पर ब्रह्म हत्या का दोष लग गया। ब्राह्मणों ने उस ठाकुर के घर भोजन करने से इनकार कर दिया। उसके किसी भी मांगलिक कार्य में ब्राह्मण नहीं जाते थे। समय व्यतीत होता गया। एक दिन उसे एक मुनि मिले। उस ठाकुर ने अपने मन की व्यथा उनसे कही और पूरी घटना को सच सच बताया। फिर उसने मुनि से पूछा कि ब्रह्म हत्या का पाप कैसे दूर होगा। तब उस मुनि ने कहा कि तुम कामिका एकादशी का व्रत रखो। यह व्रत श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को किया जाता है। मुनि ने ठाकुर को कामिका एकादशी व्रत की विधि और महत्व को विस्तार से बताया। मुनि के बताए अनुसार उस ठाकुर ने कामिका एकादशी का व्रत रखा और भगवान विष्णु का पूजन किया। रात्रि के समय वह भगवान विष्णु की मूर्ति के पास शयन कर रहा था। तभी स्वप्न में उसे श्री हरि ने दर्शन दिए। भगवान विष्णु ने उसे ब्राह्मण हत्या के दोष से मुक्त करके क्षमादान दिया। जो लोग कामिका एकादशी की रात में अपने पितरों के लिए दीप जलाते हैं, उनके पितृलोक में अमृत के समान पुण्य प्राप्त करते हैं। कामिका एकादशी के व्रत महत्व को सुनने वाले भी पाप से मुक्त होकर वैकुंठ जाते हैं।